गुरुकुल। अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? उत्तर है वर्षा। पहला है वर्षा और दूसरा है अपक्षयण। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक वर्षा और अपक्षयण हैं। दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर है, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण हैं। पहला, निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार। दूसरा है कृषि भूमि के प्रसार। पहला क्या है? निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार। दूसरा है कृषि भूमि के प्रसार। अगला प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? उत्तर है, भूमि पर मनुष्य निवास करती है। भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि किसके लिए उपयुक्त है? कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खनन, सड़कों, वानिकी, उद्योगों के स्थान, इमारतें बनाना आदि कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। भूमि को किस लिए महत्वपूर्ण साधन माना जाता है? जैसे खनन, सड़कों, वानिकी, उद्योग के स्थान, इमारतें बनाना आदि कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। उत्तर है, सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए 2 सोपान के नाम। पहला है प्रादेशिक और सामूहिक संयंत्र पर जागरूकता कार्यक्रम, जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना। दूसरा है एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई है। इनसे प्राणियों और पक्षियों के व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया। जिनसे किसमें प्रतिबंध लगाया गया? प्राणियों और पक्षियों के व्यापार में प्रतिबंध लगाया गया। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। उत्तर है, जल संरक्षण के 3 तरीके। पहला है शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप विधियों को अपनाकर जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। क्या है पहला? शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप विधियों को अपनाकर जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचाई करने वाले शहरों को पक्का करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचाई करने वाले शहरों को पक्का करना चाहिए। तीसरा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला, निम्नलिखित में से कौन कारक मृदा निर्माण का नहीं है? का समय, खा मृदा का गठन, ग जैव पदार्थ। उत्तर है खा मृदा का गठन। कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा का गठन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन
सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। का रक्षक मेखला, खा मल्चिंग, गा वेदिका कृषि। उत्तर में आएगा गा वेदिका कृषि। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने का सर्वाधिक उपयुक्त है वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? का बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। खा नाव को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। गा खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। उत्तर है गा बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जिसमें हमने सभी का मिलान कर लिया है। देखते हैं। का भूमि उपयोग का तीसरा है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। खा ह्यूमस का है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। गा चट्टान बांध का है मृदा अपरदन को रोकना। घा जलमंडल का है दूसरा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र। प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य हो तो उसके कारण लिखिए। पहला है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। उत्तर में है सत्य। कारण देखते हैं। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान कैसा है? अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ कौन सी फसलें उगाई जाती है? खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण यह सड़क के रेल मार्गों का घना जाल है। किसका घना जाल है? सड़क के रेल मार्गों का घना जाल है। दूसरा देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। उत्तर है सत्य। कारण देखते हैं इसका। बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, बढ़ता जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग आदि जल आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक है। जल आपूर्ति के मुख्य कारक क्या है? बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, बढ़ता जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग आदि जल आपूर्ति की कमी का मुख्य कारक है। तीसरा देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं। वृक्ष कैसे लगाए जाते हैं? कतार में लगाए जाते हैं। जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। जिसे क्या की फसल उगाना कहते हैं? बीज की फसल उगाना कहते हैं। उत्तर में क्या है? सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। चौथा देखते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। उत्तर है असत्य। नहीं, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित नहीं रख सकते हैं।
क्रियाकलाप। भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में क्या आपके स्थान में भूमि उपयोग प्रारूप में कोई परिवर्तन हुआ? अपने माता पिता और अपने बड़े लोगों से पता कीजिए। आप अग्रलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं। उत्तर में स्थान ग्रामीण में देखते हैं। उसके बाद क्या है, जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में थे। उसके आगे है जब आपके माता पिता 30 वर्ष की आयु में थे। उसके बाद है आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है? क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं? पहला है पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या। दादा दादी के समय 50 से 60 परिवार और माता पिता के समय 30 वर्ष की आयु में क्या था, 25 से 35 परिवार। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब बढ़ती हुई शहरीकरण के कारण हो रहा है। क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं? ये सही है, हाँ। अगला देखते हैं, गांव और पेड़ों और तालाबों की संख्या। दादा दादी के समय 1500 वृक्ष और 8 तालाबें थी। उसके बाद माता पिता 30 वर्ष के आयु में थे तब कितने थे, 900 वृक्ष और 8 तालाबें। ये सब क्यों हो रहा है? भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हो रहा है। सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं, हाँ ये तो सही है, हाँ। परिवार के मुखिया का व्यवसाय दादा दादी के समय में क्या था, पशुपालन और कृषि था। माता पिता के समय क्या था, सरकारी नौकरी व कृषि। ये सब क्यों हो रहा है? शहरीकरण के कारण हो रहा है। सामान्य क्षेत्र खुले क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं, हाँ ये हो रहे हैं। नगरीकरण का सेम वैसी है, कृषि व पशुपालन, नौकरी व कृषि क्षेत्र, शहरीकरण। ठीक। कारों की संख्या दादा दादी के समय क्या थी, 3 थी। उसके बाद माता पिता 30 वर्ष के आयु में थे तब 30 था। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब शहरीकरण के कारण ही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, घर में कमरों की संख्या पहले दादा दादी के समय 3 थी। अब माता पिता के समय 30 वर्ष की आयु में 5 हुई। भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हो रहा है। सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र के लुप्त हाँ ये सभी तो हो रहे हैं। पक्की सड़कों की संख्या पहले 2 थी, माता पिता के समय में 12। ये सब क्यों हो रहा है? भूमि उपयोग में परिवर्तन। हाँ इसमें क्या है, सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र लुप्त हो रहे हैं, हाँ ये भी हाँ है। पार्क और खेल के मैदान की संख्या, बड़ा मैदान हुआ करता था दादा दादी जब 30 वर्ष के आयु में थे तब। माता पिता के समय में छोटे मैदान व पार्क में परिवर्तन। ये सब क्यों हो रहा है? भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है।